अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एम्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज भी हमारी क्लास इलिस्ट्रेटर पढ़ी है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लिया और ये जो आपको शो हो रहा है कि कलर्स और ग्रेडियंट्स पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे वर्क स्पेस जो है वहाँ पे आप जाके सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके भी फिर जब आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो ये ऑलरेडी आपकी डॉक्यूमेंट पे रहेगा। तो ये गलती से ग्रिड ऑन हो गई है, इसको हटाने के लिए Ctrl+Shift+I दबाएंगे तो ये चली जाएगी। लास्ट क्लास में हमने किया था ये सब टूल्स देखे थे हमने, ठीक है, और ब्लोटिंग वाले सारे टूल्स देखे थे। आज हम देखेंगे शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल क्या करता है कि इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैं इसका फील जो है वो वाइट कर दिया मैंने, और स्ट्रोक जो है वो ब्लैक रहने दिया। अब पेन टूल पे जाके मैं यहाँ पे कोई रफ सी ऐसे एक शेप बनाती हूँ इस तरह से। शेप बिल्डर टूल बेसिकली क्या काम करता है कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट में लास्ट पे जो बनाएंगे वो उसको रेज़ कर देता है, मतलब डिलीट कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वो एक रेक्टेंगल बनाया है, तो उसके बाद मैं ऐसे ही रफ सी एक शेप बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से पेन टूल को यूज़ कर रही हूँ मैं, वो आपको अच्छी तरह से यूज़ करना आ गया होगा। फिर मैं इसको मैंने इसको उस रेक्टेंगल के बीच में रखा है और बाद में मैं उसको बाहर ले आई हूँ। तो बाद में मैंने क्या बनाया है, ये अजीब सी जो शेप नज़र आ रही है आपको। फिर मैं शेप बिल्डर टूल लूँगी तो वो देखें वो उसको ही शो कर रहा है। अगर उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। ये देखें, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखें वो गायब हो गई है, डिलीट हो गई है। मैंने Ctrl+Z अंडो किया, और अगर ऑल्ट के साथ भी करूँगी तो आपको वो माइनस का निशान छोटा सा नज़र आ रहा होगा। इसका भी मतलब यही है कि वो उसको रिमूव करना चाह रहा है। इसको हम डिलीट किया। बेसिकली इसकी चीज़ें जो हैं वो पाथ फाइंडर में होती हैं, तो पाथ फाइंडर को देखते हैं वो कहाँ से मिलेगा। विंडो में जाएंगे, यहाँ पे होगा पाथ फाइंडर और उसकी शॉर्ट की भी साथ अवेलेबल है। ये हमारे पास एक पैनल ओपन हो गया है जिसमें अलाइंस भी हैं और ट्रांसफॉर्म्स भी हैं। तो हम बेसिकली पाथ फाइंडर को देखते हैं पहले। इस तरह से मैंने एक ओवल शेप बनाई है, इसकी मैं ऑल्ट के साथ कॉपी लूँगी। कॉपी भी ले लें आप और दोबारा भी इसको बना सकते हैं। कॉपी ले लें, वो शेप इक्वल रहती है। ठीक है, तो पहले आप देखें यूनाइट है। यूनाइट क्या करता है, जब मैं उस पर क्लिक करूँगी तो वो देखें उसने उन दोनों को एक शेप बना दिया, जबकि हमारे दो ओवल्स थे, दो शेप्स थी। तो उसने जब मैंने उसको यूनाइट किया मतलब मर्ज किया तो वो एक शेप बन गई है। ठीक है, ये जी, और वो देखें ये जो आपको नज़र आ रहा है कि दो उसने हमें शो करवाया। ये मैंने ऑल्ट के साथ यूनाइट को क्लिक किया है तो वो हमें अलग अलग शेप्स को भी दिखा रहा है। फिर मैंने दोबारा ये बनाया और इस तरह से। फिर मैं इसको करूँगी माइनस फ्रंट। ये है माइनस फ्रंट कि हमने बाद में जो चीज़ बनाई है वो उसको माइनस कर देता है। ये देखें, ठीक है, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो वो जहाँ तक होगा बाद में बनाने वाली चीज़ जहाँ तक होगी वो उसको माइनस कर देगा। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, इससे हम बहुत से आइकन्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चांद की शेप भी इससे हम बना सकते हैं, जैसा कि ये देखें आप, मैंने इसको माइनस फ्रंट किया तो देखें चांद की प्रॉपर शेप आ गई है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे सेंटर में स्टार रखती हूँ तो वो देखें, ठीक है, इसको एडजस्ट कर दें यहाँ पे और साइड पे कर दें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पे कुछ और बना के, जिसके लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक सर्कल।
इस तरह से। और फिर यहाँ पे मैं बनाऊँगी एक छोटा सा ओवल शेप इस तरह से, ठीक है। इसको दोनों को सिलेक्ट करके और अलाइन में जाके इसको सेंटर कर लें, सेंटर अलाइन कर लें। ये प्रॉपर सेंटर आ गई है हमारे पास। अब मैं क्या करूँगी, रोटेट टूल लूँगी और इसको सेंटर में क्लिक करूँगी। तो पहले इसको सिलेक्ट कर लें, ओवल को सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। नहीं, कॉपी नहीं अभी, पहले मैं इसको करूँगी इस तरह से। जस्ट वेट प्लीज़। पहले मैं इसका 11 का एंगल बना के देखती हूँ कि वो कितना डिस्टेंस पे आ रहा है। तो ये डिस्टेंस हमारा बहुत कम है, इसके लिए मैं इसको डिलीट करूँगी और दोबारा मैं इस ओवल को सिलेक्ट करके 45 का एंगल बनाती हूँ और कॉपी कर लेती हूँ। ओवल को सिलेक्ट रखना है, इस बात का आपने भी ध्यान रखना है, मैं भी भूल जाती हूँ। तो ये देखें, हम अपने ओवल को सिलेक्ट रखेंगे, फिर रोटेट टूल लेके ऑल्ट के साथ अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सेटिंग का एक बॉक्स आ जाता है। 45 के एंगल पे मैंने उसको कॉपी किया है और कंट्रोल डी कर दिया है, ठीक है। अब इस सारे को सिलेक्ट करके मैंने माइनस फ्रंट किया, तो ये देखें आपके पास ये आ गया, एक सेटिंग का आइकन आ गया आपके पास। इसमें अगर हम कलर वही वाले फिल करें तो ये लगभग लगने लग जाएगा वो आइकन, ठीक है। इस तरह से इसको मैं ब्लैक कलर दे देती हूँ। ये देखें, ठीक है। और सेंटर में जो था एक छोटा सा सर्कल, उसमें वाइट कर दिया है और इसको साइड पे कर दिया इस तरह से। नेक्स्ट हम देखेंगे, मैं दोबारा यहाँ पे एक सर्कल बनाती हूँ इस तरह से। ओवल बनाया मैंने और ऑल्ट के साथ मैंने इसकी कॉपी ले ली है, ठीक है। और फिर मैं इसको करूँगी इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि साइडों पे जो भी हमारे शेप है वो डिलीट हो जाएगी और जो सेंटर में है हमारे पास जो भी शेप है वो बस रहेगी। तो हमारे पास सेंटर में ये शेप रही है, तो इसको मैंने साइड पे कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, इस तरह मैंने दोबारा एक ओवल शेप बनाई है और ऑल्ट के साथ इसमें कॉपी किया। दोनों को सिलेक्ट करके अब करेंगे हम एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है सेंटर वाली जो शेप है वो डिलीट हो जाएगी और साइड में रहेगी बस, ठीक है। ये देखें, अगर मैं इसको सेंटर से पकड़ूंगी ना इस शेप को, तो वो नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि सेंटर पे कुछ भी नहीं है। और अगर मैं साइडों से पकड़ूंगी तो डेफिनेटली हम उस शेप को मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, सेंटर से नहीं उसको पकड़ा जा रहा क्योंकि सेंटर पे कुछ भी नहीं है, वो डिलीट हो चुका हुआ है। हमारा फिल वाइट है इसलिए आपको ज़्यादा शो नहीं हो रहा। आप फिल चेंज करके, कलर चेंज करके फिर देखिएगा। दोबारा मैं इस तरह से कुछ ज़्यादा सारी शेप्स लेती हूँ और इस सब को सिलेक्ट करके अगर मैंने डिवाइड किया तो वो देखें, एक प्रॉपर जो ओवल शेप थी ना, प्रॉपर जो ओवल शेप थी वो हमारी डिवाइड हो गई है। जिस शेप में हमने उसको रखा हुआ था वो उस शेप में डिवाइड हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिम। ट्रिम क्या काम करता है कि इस तरह से मैंने एक बनाया, इस तरह से बनाया, और अगर मैं इसको ट्रिम करती हूँ तो वो देखें ये उसका स्ट्रोक ऑफ हो गया, इसलिए आपको शो नहीं हुआ। मैं दोबारा करती हूँ। वेट प्लीज़, ये देखें लाइट सी आपको शेप शो हो रही है। अगर मैं इसका कलर देती हूँ ब्लू तो वो देखें प्रॉपर शेप आपके सामने आ चुकी है, ठीक है।
इसको हमने ट्रिम किया हुआ है ज़्यादा सारी शेप्स को, तो वो हमें क्लाउड शेप दे रहा है। दोबारा देखते हैं इसको। इस तरह से अगर मैंने नेक्स्ट है हमारे पास मर्ज का, इस तरह अगर मैंने दोबारा से ज़्यादा सारी शेप्स बनाई हैं इस तरह, तो इसको मैंने कर दिया है मर्ज। तो वो देखें, वो 3 शेप्स जो थी वो एक शेप में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, ये थी हमारी पाथ फाइंडर्स की ऑप्शंस जो हम यूज़ करके डिफरेंट आइकन्स को बना सकते हैं। लास्ट वन मैं आपको और बना के दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे मैं एक ओवल शेप ही लूँगी इस तरह से। इसको प्रॉपर गोल में नहीं, गुलाई में नहीं रखना है, ठीक है। और इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ, जैसा कि ये। फिर मैं लेती हूँ पेन टूल, और पेन टूल से मैं जो मैसेज का आइकन होता है हमारे मोबाइल फ़ोन में, मैं बेसिकली वो बनाना चाह रही हूँ। इस तरह से मैंने पेन टूल लिया, कर्व लगाया। ये आपको क्यों पेन टूल के साथ वो कलर शो हो रहा है, क्योंकि हमने अपने स्ट्रोक को ऑफ़ किया हुआ है और फिल को ऑन किया हुआ है, इस वजह से वो फिल हो गई है हमारी शेप। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी। इस तरह से, ठीक है। ये हमारा बन गया मैसेज का आइकन। इसका कलर आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर लें। ये वो बेसिकली 2 शेप्स थी हमारे पास, तो हम इसको एक बनाने के लिए क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। तो वो देखें, अब ये हमारे पास एक ही शेप है। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। पाथ फाइंडर आगे बहुत यूज़ होने वाला है, और मोबाइल फ़ोन ऐप्स में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा काम है। इस चीज़ को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।